बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कभी गौर किया है कि आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं? आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही और हर वक्त दिल में बेचैनी, खौफ और वसवसे आते रहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेस की अलामत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे अलामात बताऊंगा जिनको देख के आप ये डायग्नोज कर लेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सारा कुछ आपके ज़हनी दबाव या स्ट्रेस की वजह से है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी अलामत है जो किसी बीमारी नहीं है बल्कि स्ट्रेस की वजह से होती है। सबसे पहले नींद की कमी या बेख्वाबी। वो लोग जिनको नींद नहीं आती और बेख्वाबी का अमल होता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो हर वक्त सर में दर्द महसूस करते हैं, जिनको माइग्रेन होती है और उनको लगता है सर के एक हिस्से में दर्द हो रही है, हालांकि वो सीटी स्कैन एमआरआई बहुत कुछ करवा लेते हैं, लेकिन कोई बीमारी की अलामत जाहिर नहीं होती। तो ये बेसिकली स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता है। नंबर 3 पे कुछ लोगों में भूख का कम या बहुत ज़्यादा लगना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो बिल्कुल खाना नहीं खाते। जिसके मुतबादल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी स्ट्रेस की एक अलामत है। कुछ लोगों में हर वक्त थके रहने का एहसास होता है। उन्हें सब लगता है कि वो जिस्मानी टूट-फूट का शिकार है। इसको मेंटल फटीग भी कहते हैं। ये भी स्ट्रेस की एक अलामत है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मामूली-मामूली बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है या हर बात पे चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो ये भी स्ट्रेस की एक अलामतों में से एक अलामत है। नंबर 7 पे है याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। स्ट्रेस जो है वो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो है आपको चीज़ें भूलना शुरू करती हैं और आप कुछ भी याद करना चाहें आपको ठीक तरीके से याद नहीं होता। इसके अलावा जो स्ट्रेस है वो आपके दिल पे असर करता है। नंबर 8 पे जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो अक्सर महसूस करेंगे कि उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है और वो अक्सर अपनी नब्ज़ चेक करते रहेंगे कि हमारा दिल जो है पाल्पिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों में स्ट्रेस की अलामत होती है वो बार-बार बीमार भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। इसलिए उनको हल्का सा गला ख़राब या हल्का सा बुखार भी हो तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो थके-थके महसूस करते हैं। स्ट्रेस की एक एक्सट्रीम जो कंडीशन है वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं या दोस्तों से दूर चले जाते हैं और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। ये स्ट्रेस की एक्सट्रीम हालत है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो या तो कब्ज़ उनमें हो जाती है या फिर उन्हें बार-बार मोशन लग जाते हैं। तो दोस्तों, ऊपर वाली बताई गई 10 अलामतों में से अगर आपको 4-5 है तो आपका जिस्म चीख-चीख के बता रहा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सारा कुछ हमारे ज़हनी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार है। अब मैं आपको टेंशन की अगली वो अलामत बताऊँगा जो कि एक्सट्रीम लेवल की टेंशन है या समझ लें एक्सट्रीम लेवल पे जाके लोग महसूस करते हैं। सबसे पहले सांस की तंगी और घबराहट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो एक्सट्रीम टेंशन में होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका जो है सांस जो है वो बंद हो रहा है और वो हर वक्त कहेंगे कि मुझे घबराहट हो रही है। ये भी जो है स्ट्रेस की एक बहुत खतरनाक अलामत है। इसके अलावा लोगों में खुद एतमादी की कमी हो जाती है। वो समझते हैं कि वो कोई भी काम नहीं कर सकते और वो कुछ भी करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाते। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो फैसला लेने में बहुत ज़्यादा जो है उन्हें दिक्कत महसूस होती है। वो कोई भी फैसला जो है वो नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ लोगों को स्ट्रेस में जो है वो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें शुरू हो जाती हैं, खासकर गर्दन और ये कंधों में और पीछे कमर में, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपके मसल्स को टाइट कर देती है, जिसकी वजह से आपको इनमें मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है। इसके अलावा नेगेटिव सोचों का बहुत के जो है वो आना, वो भी एक स्ट्रेस की अलामत है। आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो जो है उसके बारे में सोचेंगे कि एक्सट्रीम लेवल पे जो बुरा काम है आप वो सोचेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो वो सिगरेट नोशी, अल्कोहल या शराब नोशी या फिर वो नशावर चीज़ों पे चले जाते हैं। स्ट्रेस की बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में जो है वो इस तरह भी अलामात ज़ाहिर करते हैं कि जी मैं जब सो रहा होता हूँ तो मेरे दांत जो है वो पसीजते हैं या दांत जो है वो चबाते हैं। तो स्ट्रेस की एक अलामत ये भी है कि आप नींद में अपने दांतों को जो है
वो चबाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की एक अलामत ये भी है कि आपको वक्त का एहसास खत्म हो जाता है। वक्त कैसे गुजर रहा है ये आपको एहसास ही नहीं होता। आप सारा दिन भी गुजर जाए तो आपको मालूम ही नहीं होता कि वक्त गुजर गया। ये एक मेंटल टायर्डनेस की एक्सट्रीम कंडीशन है। स्ट्रेस की वजह से आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चेहरे पे एक्जिमा नुमाया हो रहा है तो समझ लें कि तब भी आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। और स्ट्रेस की आखिरी अलामत कि वो चीज़ें जो आपको पहले खुशी का बायस बनती थी, अब आपकी दिलचस्पी उन चीज़ों में ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आपकी सोचने समझने की सलाहियत या फिर खुश होने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही ख़तरनाक हालत है। ये जो है बंदे को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकती है। नाज़रीन, ऊपर बताई गई जितनी अलामात हैं उनमें से अगर 5-6 आपके अंदर पाई जाती हैं तो देर मत कीजिएगा। किसी भी अच्छे माहिर नफ्सियात से मिलें। इसके अलावा डेली वर्जिश करें, अपना कोई अच्छा सा दोस्त बनाएं जिसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, डेली एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दें कि बाद में पढ़ लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप क्या लिख रहे हैं या क्या महसूस करना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हशाश बशाश नहीं है तो कुदरती मनाज़र को देखना शुरू कर दें, किसी जगह सैर के लिए निकल जाएं, दोस्तों की महफिल में बैठें, तन्हाई का शिकार बिल्कुल ना हो, नशावर चीज़ से बिल्कुल बचें। नाज़रीन, ये तो वो अलामतें थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरह आप पहचान सकते हैं कि आप किसी बीमारी का शिकार हैं या फिर आप पर स्ट्रेस हावी है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।